गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस क्लास 8 के लिए ज्योग्राफी की बुक जो कि इंग्लिश मीडियम में है के पर डिस्कशन करेंगे। आज की ये वर्कशीट आपकी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाली बुक से चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 2 है। इस वर्कशीट में आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, यूटिलिटी के आधार पे हमने रिसोर्सेज को डिफरेंशिएट किया था। आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 2 एक्टिविटीज़ हमें करनी है, फिर उस पर डिपेंड होकर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर उसके बाद हमें एक्टिविटी बी करनी है जिसमें हमें खुद से नेचुरल रिसोर्सेज को ढूंढना है। उसके बाद हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। ऐसी कोई भी चीज़ एनीथिंग जिसका कोई भी यूज़ हो या यूटिलिटी हो उसे रिसोर्सेज कहा जाता है, क्योंकि उसका हमें कोई यूज़ है, इसीलिए वो हमारी रिसोर्सेज है। और हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है, चाहे वो इकोनॉमिक वैल्यू हो या ना हो, तभी वो रिसोर्स कहलाता है। और रिसोर्सेज आर वेरी यूज़फुल टू अस, क्योंकि रिसोर्सेज से हमारी लाइफ में काफ़ी रिलैक्सेशन यानी रिलैक्स फील होता है हमें, इसीलिए हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। आओ बच्चों, इसमें सबसे पहले हम वर्कशीट में हम एक्टिविटी ए देखते हैं, जिसमें कुछ चीज़ों के आपको नाम बताए गए हैं, जिसमें आपको उन चीज़ों को ढूंढकर बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ह्यूमन ने बनाई है यानी कि मैन मेड हैं। जैसे कि पहले इसमें दिया हुआ है सॉइल। सॉइल क्या है? आपकी नेचर से मिली है। दूसरा है आपका टॉय। टॉय मैन मेड है। ऐसे ही कुछ वर्कशीट को हमने भी सॉल्व किया है। आइए चलो देखते हैं ऐसी कौन सी थिंग्स हैं दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स जो कि आपको अर्थ में ज़मीन से मिलती हैं, रिवर्स, माउंटेन, कोल एंड पेट्रोलियम, जैसे हम ऊपर देख चुके कि कोल एंड पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, नेचुरल गैस जो कि आपको पेट्रोलियम के ऊपर ही मिलती है, सनलाइट, विंड, ये वो चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। और दूसरी चीज़ें देखते हैं जो मैन मेड है, जैसे टॉय हो गया आपका, व्हीकल जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, ब्रिज, रेल, रोड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर जिसका यूज़ आप स्कूल, ऑफिसेज, घर में हर जगह करते हो, ये मैन ने बनाई है अपनी टेक्नोलॉजी और माइंड का यूज़ करते हुए। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताते हैं हम। आर दे यूज़फुल टू अस, जो हमें फर्स्ट कॉलम में नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए थे, क्या यूज़फुल हैं? यस, क्योंकि उनके बिना हमारी लाइफ जो है इजी कंफर्टेबल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल सब्सटेंसेज गिफ्ट फ्रॉम नेचर और मेड बाय मैन, यानी कि ऐसी सारी चीज़ें इसमें क्या बताना है हमें, क्या क्या हमें नेचर से मिली है, सभी चीज़ें मैन ने बनाई हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? गिफ्ट फ्रॉम नेचर। और लास्ट में हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। सब सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ही ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन के बिना हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि मैन मेड में तो हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। क्या सभी नेचुरल रिसोर्सेज एक जैसे होते हैं? नहीं, क्योंकि दे आर डिफरेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्टॉक अनलिमिटेड है और जो रिन्यूएबल भी हो जाते हैं, ये यूजेस पे डिपेंड करता है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक है और जिनको बनने में 1000 ईयर्स लग जाते हैं और वो रिन्यू भी नहीं होते हैं, इसीलिए हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फाउंड अनलिमिटेड स्टॉक और वो रिन्यू भी क्विकली हो जाते हैं, जैसे हमारे वाटर हो गया, एयर हो गया, फॉरेस्ट एंड सनलाइट जो हमें डेली मिल जाते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका अर्थ में लिमिटेड स्टॉक है, अगर एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते, उनको रिन्यू होने में 1000 ऑफ ईयर्स यानी कि मिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं, जैसा हमारे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम और मिनरल्स हैं। इसीलिए हमारे 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बेटा हमें इन रिसोर्सेज का बहुत ही ध्यान से इनका यूज़ करना चाहिए, केयरलेस होकर इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी।
इन सभी का अनलिमिटेड स्टॉक है, लेकिन अगर केयरलेस होकर हम इनका यूज़ करेंगे तो ये लिमिटेड स्टॉक वाले बन जाएंगे। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। आइए चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। इसका आंसर है सम सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे ट्रीज, वाटर, मिनरल्स, कोल और एयर। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। सेकंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। जैसा कि मैंने आपको समझाया है अभी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका अनलिमिटेड स्टॉक है, क्विकली रिन्यू तो हो जाते हैं, जैसे कि वाटर, एयर एंड फॉरेस्ट, लेकिन हमें इनका केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल जिनका लिमिटेड स्टॉक है और जिनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ वर्ड्स जो है हमारे क्वेश्चन में दिए हुए, उन्हें छाट के हमें अलग करना है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल है। जैसा कि हमारे हैं फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट एंड विंड, ये रिन्यूएबल है जो क्विकली बनते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल जिनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कोल, आयरन एंड पेट्रोल, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन कि अगर आपकी जो है ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है अगर ख़त्म हो जाए तो अर्थ पे आपकी लाइफ कैसी होगी। इसमें आपको खुद से स्टोरी बनाकर भी आप लिख सकते हो कि जो सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं, जैसा आपका रिवर, पॉन्ड, लेक हो गया। अगर ये ख़त्म हो गए तो कैसी होगी लाइफ? लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? आपके वाटर पे डिपेंड करता है। तो रिसोर्सेज आर वेरी मतलब कि इम्पॉर्टेंट टू अस। हमें उसका यूज़ करते समय बहुत केयरफुल होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।